तो कॉमन कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो कॉमन कैटेगरी में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में काफी कुछ किया। कैटेगरी का शेप कैसा होता है, कैटेगरी की इक्वेशन क्या क्या है, और उनके भी जो टर्म थे हमारे लाइक एस वाई साई सी, इनके बीच रिलेशन क्या था एक्स। आज हम लोग उस पर क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए कॉमन कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डायग्राम। यानी अगर आपने ज्योमेट्री बना ली, आपने आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर दिया, फिर तो आपके पास गिनी चुनी कुछ इक्वेशंस हैं, उसी में पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर हमारे पास जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल is suspended from a fixed point A and other end B is pulled by a force equal to the weight of length A of string, and so that horizontal distance AB is this। तो अगर आप इसका डायग्राम बना लेते हैं तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो डायग्राम बनाते हैं, पहले हमने स्ट्रिंग बनानी है। तो सबसे पहले हम फिक्स पॉइंट लेंगे कि हमें स्ट्रिंग कहाँ है करनी है। ये एक पतंग के जैसा शेप है। आप देखिए एक पॉइंट पर फिक्स करते हैं तो जैसे यहां पर पतंग है, तो कुछ इस तरीके से ही, बिल्कुल ऐसे ही नहीं लेकिन कुछ इस तरीके से ही क्या होती है, ये पतंग की डोर आती है। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही नहीं लेकिन कुछ ऐसी ही आती है, ऐसा ही कुछ शेप होता है उसका। क्लियर, ऐसा ही शेप। अब यहां से आप खींचते हो, यहां से आप खींचते हो तो उन्होंने बोला है कि पॉइंट बी, इसको हम ले लेते हैं पॉइंट बी, पुल्ड बाय अ फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ लेंथ। वेट ऑफ लेंथ, इसकी लेंथ क्या है, एल है, ये गिवन है। वेट ऑफ लेंथ ए, वेट ऑफ लेंथ ए ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का पार्ट कोई ए है, तो यहां से अगर आप इसको खींचोगे तो फोर्स एक इधर की ओर लगेगा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। उसको हम बोल देते हैं डब्ल्यू ए, हम लोग डब्ल्यू ए बोल देते हैं। वेट हमने डब्ल्यू ले लिया है और ये ए। क्लियर। अगर वेट इधर की ओर हमारे पास जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो इस साइड की ओर लगा रहे हैं तो क्या होगा, टेंशन होगी। टेंशन किधर की ओर होगी, इधर की ओर होगी। इसको हम ले लेते हैं टी नॉट। ऑब्वियस सी बात है, जब आप पतंग खींचते हैं तो क्या होता है, टेंशन आती है ना डोर पे, तो वो क्या होगी, उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, टी नॉट होगा। क्लियर, ये आ जाएगा हमारे पास। बस हमारा डायग्राम बन गया। हमें क्या चाहिए, इसको हम ले लेते हैं एम, इसको हम क्या ले लेते हैं, एम ले लेते हैं। उन्होंने बोला है कि जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है ए बी की, यानी ये डिस्टेंस, अगर हम यहां से पॉइंट फिक्स कर लेंगे, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमको चाहिए बी से ए तक की, यहां तक की डिस्टेंस हमको चाहिए। तो फाइंड कर लेते हैं। देखिए आपने डायग्राम बना लिया, आपने ज्योमेट्री बना ली, अब आप सब कुछ कर सकते हैं। कैसे, यहां से आप देखिए, यहां से टी नॉट क्या है, टी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए, यही है हमारे पास। टी नॉट हमारा क्या है, डब्ल्यू ए है। और वी नो दैट, वी नो दैट टी नॉट क्या था, जब इक्वेशन बनाई थी क्या था, डब्ल्यू सी, यही था। ये सेम है, डब्ल्यू दोनों अलग नहीं है, दोनों ही सेम है। तो यहां से हमारे पास डब्ल्यू ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू सी, यानी यहां से ए हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया, ए हमारा क्या हो गया, सी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन, एक्चुअल में हमें यही तो निकालनी है, और ये हमारी क्या है, एक्स है, ये हमारी क्या है, एक्स है, और ये एस हमारा है क्या, एल है। गिवन है एस इज इक्वल टू एल, ये हमें दे रखा है। तो अब हम लगा देते हैं इक्वेशन किसकी, कॉमन कैटेगरी की। वी नो दैट क्या थी इक्वेशन, एस इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। इक्वेशन हम लोग कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, यही थी। एस हमारा क्या है, एल है, तो यहां से एल बाई सी साइन हाइपरबोलिक
एक्स बाई सी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास एक्स बाई सी क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एल बाई सी। और एल बाई सी हमारा क्या है, ए है, तो हमने एल बाई ए लिख लिया इसको। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए, सी की वैल्यू ए है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एल बाई ए, यही तो हमें चाहिए थी। हेंस ए बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एल बाई ए। तो देखिए बहुत ही सिंपल हो गया। अगर आप ज्योमेट्री बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, तो 50 से 60% आप क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हमें बस कैटेगरी की इक्वेशन आनी चाहिए। प्रूफ करना हमेशा आसान होता है, क्लियर। प्रूफ करना हमेशा ही सिंपल होता है फाइंड करने से, क्योंकि हमें पता होता है कि एग्जैक्टली हमें लाना क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन पुट कर देते हैं और सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इफ द टेंशन एट एनी पॉइंट इज डबल ऑफ दैट एट लोवेस्ट पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्म चेन एल, लेंथ कितनी एल है, सो दैट द स्पैन इज दिस। स्पैन पता है ना, हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है दो फिक्स पॉइंट के बीच। तो डायग्राम बना लेते हैं इसका हम लोग। ये मैंने कैटेनरी बना, क्लियर। एंड वी नो दैट ये जो है वो क्या होगा, टी नॉट ही होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता है यहाँ पर अभी, क्लियर। और यहाँ पर हमारे पास जो होगा ये होगा, इसको हम बोल देते हैं टी। पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारा ए होगा और ये हमारा बी होगा। एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। तो हमने कैटेगरी बना ली। अब चलते हैं गिवन क्या है। इफ द टेंशन एट एनी पॉइंट इज डबल ऑफ दैट एट लोवेस्ट पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पर जो टेंशन है टी, जो गिवन है हमको, गिवन है किसी पॉइंट पर जो टेंशन है हमारी क्या, टी इज डबल ऑफ टी नॉट, लोवेस्ट पॉइंट पर, ये तो दे रखा है। बट वी नो दैट क्या, T इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई, क्लियर। एंड टी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू सी, अभी किया हुआ है, पुट कर देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू 2WC। तो यहां से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। y हमारा क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। और अगर कैटेगरी की बात करें, इक्वेशन y और c में रिलेशन देखें ना, y इज इक्वल टू c 6i, ये हमारे पास होता है। तो यहां से y हमारा क्या है, 2c, यानी ये हो जाएगा 2c इज इक्वल टू c 6i। लॉग में लाना है, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब भी लॉग आ जाएगा तो दिमाग में एक फॉर्मूला होना चाहिए, x इज इक्वल टू c log 6i प्लस 10i। तो हम 6i पहले निकाल रहे हैं, अभी हम 10i भी निकालेंगे। तो यहां से 6i कितना आ गया, 2। अब हम 10i भी निकाल सकते हैं, चाहे तो इसी फॉर्मूले से आप निकाल लो, चाहे तो आप लोग इसी फॉर्मूले से निकाल लो। कैसे, यहां पर tan स्क्वायर साई इज इक्वल टू 6 स्क्वायर साई माइनस 1। तो यहां से tan साई इज इक्वल टू 4 माइनस 1, दैट tan साई इज इक्वल टू √3 आ गया। नाउ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी, हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए। और फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू सी log 6i प्लस 10i, ये था हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, 2x चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x है,
और टोटल कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, ए टू बी कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, यानी ए बी इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2c log sec साइन प्लस tan साइन, यही होगा। क्लियर। अब 2c हमारे पास क्या है, क्योंकि वो भी देखना पड़ेगा, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, तो वो कैसे निकालेंगे, क्या होगा, हमारे पास एक इक्वेशन है s इज इक्वल टू सी tan साइन, ये क्यों, s क्या है, टोटल लेंथ कितनी है, ये जो पूरी हमारे पास चेन है उसकी लेंथ कितनी है l है, और ये हमारी क्या होती है, ये हमारी s होती है, तो जो आधी लेंथ होगी वो क्या होगी l/2 होगी, यानी यहां पर हमारे पास क्या होगा l/2 इज इक्वल टू सी tan साई कितना है, tan साई की बात करें तो वो √3 है, यानी यहां से जो हमारे पास l/√3 होगा वो कितना हो जाएगा 2c, पुट कर दीजिए यहाँ पर, यानी ए बी इज इक्वल टू l/√3 लॉग जाएगा सेक साई हमारा कितना था 2, tan साई कितना है √3, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा गिवन है, सो दैट द लेंथ ऑफ एन एंडलेस चेन विच विल रेस्ट ओवर द स्मूथ सर्कुलर पुली ऑफ रेडियस r, एक हमारे पास एंडलेस चेन है जिसको कहां पर लटकाया गया भाई, यहां पर स्मूथ पुली पर लटका दिया गया है। क्लियर। सो एज बीन कॉन्टेक्ट विथ 2/3 ऑफ द सरकमफ्रेंस, ये जो चेन है इसको जब हम लटकाएंगे तो ये कितना 2/3 पार्ट किसका, पुली की सरकमफ्रेंस पर है, तो हमें चेन की लेंथ बतानी है, ये होगी, ये हमें प्रूफ करना है। क्या बोला उन्होंने कि हमने एक चेन ली और उस चेन को हमने ऐसे लटकाया जैसे गर्दन में पहनते हैं चेन, सेम वैसे ही ये ऊपर अपर सरफेस पर है 2/3 पार्ट, ये ऐसे जो है ये इस तरीके से कुछ ऐसा ही, थोड़ा सा ये इधर से जाएगा ये, तो देखिए जैसे चेन पहनते हैं गर्दन में वैसे ही बना हुआ है, तो ये 2/3 पार्ट, यहां तक जो पार्ट है 2/3 पार्ट क्या है सरकमफ्रेंस पे है। क्लियर। तो सरकमफ्रेंस क्या होती है, सर्कुलर पुली है और इसकी रेडियस कितनी है r, मान लेते हैं यहां से इसकी रेडियस है ये r दे रखा है, बहुत ही सिंपल है, देखिए डायग्राम बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबसे पहले बात करेंगे सरकमफ्रेंस की। सरकमफ्रेंस जो होता है वो क्या होगा 2πr, यही होता है, किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा 2πr। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींच देते हैं यहाँ पर 2/3 पार्ट पर, और इसको ऐसे मिला देते हैं भी यहाँ पर, ऐसे ऐसे मिला देते हैं। अब सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि ये लेंथ कितनी है, तो देखिए ये 2/3 पार्ट पर है, यानी सरकमफ्रेंस का 2/3 पार्ट निकाल लेंगे, यानी अगर हम इसको ए ले लें, इसको बी ले लें, इसको ओ ले लें, इसको एम ले लें। क्लियर। तो यहां से अगर हम ए एम बी की बात करें तो वो क्या होगा 2/3 ऑफ 2πr, यानी ये कितना हो जाएगा 4/3 πr, यही तो होगा, यानी यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 4/3 πr। क्लियर। अब ये जो चेन है हमें बताना है इसकी लेंथ, क्योंकि इतना पार्ट हमें निकल आया, अब हम इसकी लेंथ निकाल लें, दोनों को ऐड कर दें, चेन की लेंथ आ जाएगी। यहां पर देखिए लॉग है, तो यानी एक चीज तो पता है कि लॉग का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। क्लियर। उससे पहले हमें कुछ चीजें देखनी है, वही देखना है बस हमें यहाँ पर क्या करना है। अब जब हम लोग 9th-10th क्लास में सर्कल पढ़ते थे, छोटी क्लास की बात यहाँ पर आ गई, सर्कल पढ़ते थे तो वहां पर अगर हमें ये एंगल फाइंड करना होता था ये, तो हम क्या करते थे, फॉर्मूला था हमारे पास, क्या था, अगर हम एंगल ए ओ बी की बात करें तो ये क्या होगा
बचा हुआ पार्ट कितना है 1/3, निकला हुआ पार्ट कितना है 2/3। तो जब ऊपर वाले की बात करते हैं इस एंगल की तो ऊपर वाला पार्ट लेंगे, जब नीचे वाले एंगल की बात करते हैं तो नीचे वाला पार्ट लेंगे। तो 1 पार्ट से 2/3 निकल गया, कितना बचा 1/3, और किसका 2 पाई का, यानी ये हमारे पास कितना आ गया 2/3 पाई, ये आ गया हमारे पास। क्लियर। अब ये वाला अगर एंगल हम देखें, इसको हम ले लेते हैं सी, इसको हम लोग सी ले लेते हैं, यहां पर हमारे पास डी होगा। अब यहां से देखें, अगर हम एंगल किसकी बात कर रहे हैं, सी ओ बी की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा कितना होगा, इसका हाफ होगा ना, यानी कितना होगा हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, यानी वो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा पाई/3। पाई/3 कितना होता है, ये तो 60 होता है। क्लियर। पाई/3 कितना होता है 60 होता है। तो ये एंगल मिल गया हमें 60, कौन सा, ये वाला, और ये कितना है 90, तो ये कितना होगा 30 होगा। ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180, यानी एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये आ गया हमारे पास। अब इस एंगल की अगर बात करें, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा, देखिए अगर हम इसको ऐसे कर लें, ऐसे, तो हमें यही वाला तो एंगल चाहिए, वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। और आप देखिए ये एंगल कितना है, सेंटर से टेंजेंट पर कोई भी एंगल कितना बनता है, जो लाइन ड्रॉ होती है वो 90 डिग्री की होती है, सभी को पता है। और ये स्ट्रेट लाइन है, यानी ये कितना होगा 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और इसी को हम बोल देंगे साइन, यानी जो हमारा एंगल साई है वो कितना है 60 डिग्री। सब कुछ तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ सी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वी नो दैट क्या होगा, x इज इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई, यही फॉर्मूला होता है। इसमें पुट करना है तो पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू सी लॉग सेक साई, यानी सेक 60 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, सी लॉग 660 कितना होता है 2 प्लस √3, ये हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए सी, हमें क्या चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। तो सी की वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो कितनी आएगी, सी इज इक्वल टू एक्स बाई लॉग 2 प्लस √3, यही होगा। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। अब हम x कैसे निकालेंगे, तो देखिए फिर आते हैं वापस डायग्राम पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर यही तो x है, ये जो लेंथ है ये हमारी क्या है x है। तो यानी अगर हम CB देखें, CB ही हमारी क्या है x है, ये। क्लियर। और cos का फॉर्मूला लगा देते हैं, cos का, यानी cos 30 इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, और बेस हमारा क्या है CB, और हाइपोटेनियस क्या है रेडियस, यानी ये हो जाएगा x/r, यानी cos 30 हमारे पास क्या होता है √3/2 इंटू r इज इक्वल टू x, ये हमें मिल गया, पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू √3r/2 log 2 प्लस √3, यही आया, हमें c मिल गया। अब लेंथ चाहिए हमको, हमें तो लेंथ चाहिए, तो वी नो दैट अगर आप डायग्राम को देखें तो ये वाली लेंथ क्या होती है, इसी को हम लोग s बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं s बोलते हैं। और s हमारा क्या होता है
कैटेनरी की इक्वेशन क्या थी, S इज इक्वल टू सी टेंस आई, यही थी। S हमारे पास क्या है वो तो निकालना है। S इज इक्वल टू सी हमारे पास क्या है, √3r/2 log 2 + √3, ये है। क्लियर। और साई tan 60 हमारा कितना होता है, √3 होता है, यानी ये हो गया S इज इक्वल टू √3r/2 log 2 + √3 इंटू √3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू, ये √3 और √3 क्या हो जाएगा, 3r/2 log 2 + √3, ये हो जाएगा। ये आ गया S। अब S क्या होता है, वन साइड का होता है। अगर कोई भी कैटेगरी यहाँ पर हम लेते हैं ये S, और अगर हमको टोटल चाहिए होती तो हम उसको 2S कर देंगे। टोटल हमें क्या चाहिए होगी, 2S कर देंगे। यानी जो हमें लेंथ चाहिए ADB, जो ADB कितना हो जाएगा, ADB इज इक्वल टू 2S, यानी वो हमारे पास हो जाएगा 3r/log 2 + √3, ये हो जाएगा। ये तो हमें ADB आ गया। और जो पुली पर थी वो कितनी थी हमारे पास, 4π/3, यानी टोटल लेंथ ऑफ चेन इज कितनी हो जाएगी, 3r/log 2 + √3 + 4/3 πr। r कॉमन ले लेंगे, r हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 3/log 2 + √3 + 4/3 पाई, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है और क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड वेट W। एक हमारे पास चेन है जिसकी लेंथ L है और वेट उसका W है, हैंग्स बिटवीन फिक्स पॉइंट एट सेम लेवल एंड वेट W' इज अटैच्ड टू द मिडल पॉइंट। इफ K be the sag of middle, prove that the pull on either point of support is this। यानी हमें टेंशन निकालनी है। पुल का मतलब भी वही है, फोर्स निकालना, यानी टेंशन निकालनी। यहाँ पर तो सब टेंशन की बात हो रही है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं, ज्योमेट्री देख लेते हैं, इसकी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले बात होती है कि एक हमारे पास चेन है जिसको हैंग किया गया हुआ है, और कैसे, ऐसे ये हमारे पास बन गई। इसकी लेंथ कितनी है, L है, यहाँ पर हमारे पास A है और यहाँ पर हमारे पास B है। अब इसमें क्या किया गया कि वेट W' अटैच कर दिया गया इसके मिडिल पे। जैसे ही आप मिडिल पे वेट अटैच करोगे तो क्या होगा, इसकी फॉर्म कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, यही A के पास ही रहेगी, ऐसी हो जाएगी। क्लियर। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब अगर आप देखें तो अगर ये कैटेनरी सिंपल फॉर्म हो रही होगी तो कुछ ऐसे फॉर्म हो रही होगी, ऐसे ऐसे फॉर्म हो रही होगी। यानी जो नया पॉइंट है, नई है, वो यहाँ पर आ रहा होगा इस तरीके से। ये कैटेनरी ऐसे ही फॉर्म हो रही होगी। क्लियर। यहाँ पर हमने क्या लगाया है, W', यहाँ पर हमने W' लगा रखा है। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये इसको हम लेट कर लेते हैं x, y। अब जरा सबको फिक्स A B, यहाँ पर हमारे पास C हो गया, ये C ले लेते हैं, ये D ले लेते हैं और यहाँ पर E ले लेते हैं। इस तरीके से ज्वाइन कर लिया और यहाँ पर M ले लेते हैं। तो ये यहाँ से किसी फिक्स पॉइंट तक की डिस्टेंस जो क्या होती थी उसको हम लोग S बोलते थे। और ये कैटेनरी की लेंथ क्या है, L, यानी हाफ यहाँ की कितनी हो जाएगी, L/2। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी रहेगी, L/2 रहेगी। क्लियर। ये बन गया हमारे पास डायग्राम। अब सब कुछ लिख लेते हैं। कैसे,
क्या है हमारे पास, एयर ई एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन कैटनरी। क्लियर, कैटनरी पे मैंने एक पॉइंट ले लिए। अब यहां से हमने क्या किया, सारी लेंथ लिख लेते हैं। अगर हम किसकी बात करें, यहां से एम ई हमारे पास कितना है, एस है। क्लियर, और ए ई हमारे पास कितना है, L/2 है। यही हमारे पास। अब इस पॉइंट की बात करते हैं, एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई। तो हमारे पास कैटेगरी की इक्वेशन क्या थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब जैसे ही कुछ क्या हुआ, चेंज आया है, जैसे ही वेट लगा, तो हमारे पास यहां से जो इक्वेशन बनेगी आके ए के पास से, कहां से, एट पॉइंट ए, यहां से यहां तक। अब जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, अगर हम देखें तो यहां पर ये जो हमारा सैग बोला था उन्होंने, यहां पर लिख लेते हैं सी ई, वो कितना है, के है। सी ई की वैल्यू कितनी है, के है। तो वाई के साथ क्या ऐड हो जाएगा, वाई प्लस के, एक्स्ट्रा हो गया ना, होल स्क्वायर इक्वल टू, सी तो हमारा फिक्स है, और एस की जगह पर क्या आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी एस प्लस L/2 ऑफ होल स्क्वायर। देखिए ये s यहां से a के लिए निकाल रहे हैं, a के लिए, ये इसकी, तो यहां पर हमारे पास क्या है, s प्लस L/2। इसको ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2yk, यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस L² 4 प्लस SL, ये है। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 - 1। तो यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर बचेगा प्लस 2yk बचेगा। यहाँ पर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, L² 4 प्लस SL, ये होगा। फिर ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, y चाहिए, हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2yk इज इक्वल टू L² 4 प्लस SL माइनस के स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास y क्या आएगा, L² 8k प्लस यहाँ से SL/2k माइनस यहाँ से k/2 हो जाएगा। ये हमने y निकाल लिया। अब हमें तो टेंशन चाहिए, और टेंशन क्या होती है, T इज इक्वल टू WY। W क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ। W हमारे पास क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ है। क्लियर, तो हम यहाँ पर टेंशन को क्या लिखेंगे, y प्लस के, क्योंकि यहीं पे चाहिए, इसी लेंथ पे चाहिए हमको, और y की वैल्यू हमने निकाल ली है, क्या थी, T इज इक्वल टू W L² 8k प्लस SL/2k माइनस k/2 प्लस के, ये होगा। तो यहाँ से T इज इक्वल टू W, ये हमारे पास L² 8k प्लस SL/2k प्लस k/2, ये आ जाएगा हमारे पास। अब W क्या है, स्मॉल w इज वेट पर यूनिट लेंथ, यही है, वेट पर यूनिट लेंथ है। तो यानी स्मॉल w इज
कैपिटल डब्ल्यू बाई एल। क्लियर, यानी डब्ल्यू एल इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू, ये आ जाएगा, पुट कर देंगे, यानी टी इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास क्या होगा, देखिए ये हमारे पास क्या होगा, डब्ल्यू एल बाई 8K ये होगा, और यहाँ पर प्लस डब्ल्यू एस बाई 2K, और यहाँ पर हमारे पास डब्ल्यू है तो ये हो जाएगा डब्ल्यू के बाई 2L, ये आ जाएगा। लेकिन प्रूविंग को देखिए, प्रूविंग में हमारे पास क्या है, प्रूविंग में हमारे पास क्या है, डब्ल्यू डैश भी है, यहाँ पर तो आ गया, यहाँ पर भी आ गया है, लेकिन डब्ल्यू डैश नहीं आया है। तो यहाँ पर हम डब्ल्यू डैश लाएंगे, और कैसे लाएंगे, सेकेंड टर्म में है, इस वाले टर्म में जहाँ पर 4K है, L बाई 4K, तो यहीं पर हमें लाना है, हमको लाना है डब्ल्यू डैश। और जब कैटनरी पे वेट डाला गया तो दोनों साइड से इफेक्ट पड़ा। क्लियर, अब अपवर्ड में क्या होता है, टी साइन साई, और डाउनवर्ड में तो डब्ल्यू डैश था। क्लियर, तो ये दो साइड से दो उसमें, यानी डब्ल्यू डैश जो हमारा होगा वो क्या होगा, 2T साइन साई, और टी हमारा क्या होता है, ये तो हो जाएगा टी डब्ल्यू वाई साइन साइन, ये हो जाएगा। और y क्या होता है, अगर हम y की बात करें, y हमारा क्या होता है, 2W, ये हमारे पास हो जाएगा C 6 साइन, और यहाँ पर हमारे पास साइन साइन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2WC, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, साइन साई बाई कॉस साइन, जो हो जाएगा टेन साई, यानी ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, C टेन साई, वो क्या होता है S, यानी W डैश हमारा क्या होगा, 2WS, ये हो जाएगा। क्लियर, और W की वैल्यू क्या थी, तो कैपिटल W था हमारा, वो क्या था, WL, यानी अगर इसको हम वापस लिखे, T इज इक्वल टू W कैपिटल WL बाई 8K, इसको हम क्या लिख सकते हैं, WLS लिख सकते हैं ना, स्मॉल w प्लस स्मॉल WLS बाई 2K प्लस WK बाई 2L, ये होगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, WL बाई 8K प्लस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से देखिए W और S ले रहे हैं एक पास, तो ये हो जाएगा W डैश L बाई 4K बाई 2 हो जाएगा, प्लस WK बाई, ये 2L है, 2L, ये आ जाएगा, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है इफ a chain is suspended from a 2 points A, B on the same level and depth of the middle point below AB is L by N, where 2L is the length of the chain, so that the horizontal span AB is equal to this। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बना लेते हैं। ये मैंने कैटेनरी बना ली, उन्होंने बोल रखा है ये मैं ले लेता हूँ A, और ये B है, उन्होंने बोल रखा है ये जो डीप है ये क्या है, L बाई N है। क्लियर, ये और ये हमारी क्या होती है, C होती है। सब कुछ हमने बना लिया, बहुत ज़्यादा कुछ बनाना नहीं होता है, यही हमें बनाना है। अब सबसे पहले देखिए हमें क्या दे रखा है, लॉग, ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर, ये हमें प्रूफ करना है, तो ये हम प्रूफ करेंगे कैसे, हमने पहले ही बात कर रखी, जब भी लॉग आएगा वी नो दैट x इज इक्वल टू C log sec साई प्लस टेन साइन, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। इसी में वैल्यू पुट करनी है। क्लियर, हमें ए बी चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमें ये sec साई, टेन साई और C की वैल्यू चाहिए। तो यही तीन चीजें हमें निकालनी है। अब ये क्या है, ये तो वर्टिकल है, यानी अगर हम y की बात करें तो y हमारे पास क्या है, गिवन है
y इज इक्वल टू सी प्लस एल बाई एन, ये दे रखा है। सो वी नो दैट, अगेन वी नो दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होगा, पुट कर देंगे वैल्यू, यानी सी प्लस एल बाई एन ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 2cl बाई एन इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमें चाहिए क्या, हमें सी की वैल्यू ही चाहिए। हमें क्या चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। ये उस साइड ले आएंगे, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2cl बाई एन इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए पॉइंट ए की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट ए की। तो जो एस है वो हमारा क्या होगा, एल होगा, टोटल 2l है, ये हमारा एस क्या होगा, एल होगा, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 2cl बाई एन इक्वल टू एल स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इस साइड एन ले आएंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू 1/2 एन माइनस 1/n, ये आ जाएगा। ये हमें c की वैल्यू मिल गई। हमें c चाहिए था, देखिए यही आ रहा है, यहाँ पर l है, ये हमारा c आ गया। अब बस हमें क्या चाहिए, सेक्स आई चाहिए और टेंस आई चाहिए। सो वी नो दैट y इज इक्वल टू सी सेक्स आई, तो यहाँ से सेक्स आई इज इक्वल टू वाई बाई सी। क्लियर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, सारी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। तो y हमारा कितना है, अगर हम y की बात करें तो y हमारे पास क्या है, सी एल प्लस एन, यानी c और c हमारे पास कितना है, यहाँ पर अंदर पुट कर देंगे एल एन बाई टू माइनस एल बाई टू एन, और प्लस साथ में क्या है, एल बाई एन अपॉन यहाँ पर एल बाई टू एन माइनस 1/n। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, सेक्स आई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एल एन बाई टू माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एल बाई टू एन, ये आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा एल बाई टू एन माइनस 1/n आ जाएगा। यहाँ से एल बाई टू बाहर ले लेंगे, यानी एल बाई टू बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा एन प्लस 1/n बाई एल बाई टू, ये एन माइनस 1/n, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया सेक्स आई। तो यहाँ से सेक्स आई क्या आएगा, सेक्स आई इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1/n बाई एन स्क्वायर माइनस 1/n, ये कैंसिल हो जाएगा। तो सेक्स आई इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा। अब हमें टेन साई चाहिए, s इज इक्वल टू सी टेन साई, यही होगा, यानी s बाई सी इज इक्वल टू टेन साइन। तो यहाँ से टेन साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, s तो हमारा l था, c की वैल्यू क्या थी, c की वैल्यू हमारे पास थी l बाई टू एन माइनस 1/n, ये l कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर टेन साई इज इक्वल टू 2n बाई एन स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, सिक्स आई आ गया, टेंस आई आ गया, सी भी हमारे पास आ गया। नाउ पुट इन 1, क्या थी, x इज इक्वल टू सी लॉग सेक्स आई प्लस टेन साई, यही था। सारी वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू सी कितना है हमारे पास, सी हमारा l बाई टू एन माइनस 1/n लॉग से कितना है, एन स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n/n स्क्वायर माइनस 1। सिंप्लीफाई कर दीजिए, x इज इक्वल टू l बाई टू
n माइनस वन बाई एन लॉग, डिनोमिनेटर सेम है तो एन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एन क्या होगा, एन प्लस वन ऑफ होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एन प्लस वन एन माइनस वन। तो देखिए ये टर्म कैंसिल, यहां से x इज इक्वल टू एल बाई टू एन माइनस वन बाई एन लॉग एन प्लस वन बाई एन माइनस वन। अब ये x की वैल्यू आ गई और 2x कर देंगे तो हमें a b मिल जाएगा, a b इज इक्वल टू 2x विच इज l n माइनस वन बाई एन लॉग n प्लस वन बाई एन माइनस वन। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से प्रूविंग बहुत ही सिंपल होती है इसकी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच।